बढ़ती उम्र के साथ ना हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, स्वाभाविक है। बोन्स गेट वीक, और वीक ही नहीं, वो उनकी कंडीशन ना और बिगड़ती भी जाती है। आई विल यूज़ द वर्ड डिटीरियोरेट। ये जो बिगड़ती कंडीशन हालत है हमारी बोन्स की ना बढ़ती उम्र के साथ, उसको ना ये जो स्पीड है ना उसको थोड़ा धीमे करेंगे। कैसे करेंगे? विद होम्योपैथी। इसलिए मैं बोला स्लो द डिटीरियोरेशन ऑफ योर बोन्स। जो बिगड़ती हालत है हड्डियों की उसको थोड़ा धीमा करेंगे विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी, विद हेल्प ऑफ डाइट। राइट। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड रहने वाला है। ऑस्टियोपोरोसिस हम सब समझते हैं। दो एक मैंने लेक्चर्स डाले हैं ऑलरेडी, वीडियोस हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। बेसिक्स की बात की है, क्या कारण, क्या सिम्टम्स और क्या दवाएं। इसी प्रकार की एक और कंडीशन रहती है जिसमें ना हमारी हड्डियां ना कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूटती हैं, बट इट इज़ नॉट ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, हमारी हड्डियों के ना बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। दूसरी, हमारी वैसे हेल्थी बोन्स के लिए ज़रूरी रहता है। और विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तभी हो पाएगी जब विटामिन डी हमारा नॉर्मल लेवल में रहेगा बॉडी में। दूसरा, वैसे बोन्स की हेल्थ के लिए विटामिन डी इज़ नेसेसरी। तो विटामिन डी अगर कम है ना, ये भी आप सोचिए, ये भी आप थोड़ा देखिए कि तकरीबन हर घर में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं इस बार आप नोट कीजिएगा, ऐसा काफ़ी देखने में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर सनलाइट जैसे जो कुदरती जैसे जो बख्शिश है परमात्मा की, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नेचुरल सनलाइट से हमारे बॉडी के सेल्स हैं ना वो विटामिन डी बनाते हैं हमारी बॉडी में। और अगर हम 20 से 30 मिनट हर रोज़ नॉर्मल सनलाइट लें, अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करें ना, तो क्या होगा, कुदरती विटामिन डी बनती रहेगी। लेकिन कई दिक्कतें रहती हैं कि एक बार सनलाइट नहीं है, कोई ऐसे देश हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ ना धूप नहीं मिलती, तो बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता, तो वहाँ सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अगर विटामिन डी की कमी रह रही है बॉडी में, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, नरम सी हो जाती हैं। अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमैलेजिया। आज ना इस पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली पता है क्या है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, ये एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस भी आ जाता है, इसके अंदर ऑस्टियोमैलेशिया भी आ जाता है। बच्चों में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, जिसको हम रिकेट्स का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ ना एडल्ट्स की बात करेंगे, बड़ों में, वयस्कों में, एडल्ट्स में भी ना ये दिक्कत रहती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको ऑस्टियोमैलेशिया का नाम देते हैं। इसमें क्या होगा और ये क्यों होगा मैं बताऊं आपको। केवल एक बार जैसे डायग्नोज हो गया, ब्लड टेस्ट करवाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई, ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी, मार्क माय वर्ड्स, लगातार विटामिन डी कम रह रहा है बॉडी में, उस वजह से ऑब्वियसली, उसी वजह से जब लगातार विटामिन डी की कमी रहेगी ना, तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, हड्डियाँ नरम होनी शुरू हो जाती हैं। द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इज देयर, उसको ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। अब इससे क्या होगा? इट विल लीड टू डिक्रीज्ड मिनरलाइजेशन। देखिए, बोन्स ना हमारी रीफॉर्म भी होती रहती हैं, बोन्स की ग्रोथ होती है, फॉर्म होती रहती हैं, लेकिन ये जो स्पीड है ना जिससे वो रीफॉर्म हो रही हैं, वो अगर कम है और बोन्स की टूटने की स्पीड ज़्यादा है, बोन फ्रैक्चर की स्पीड ज़्यादा है, तो ये होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड मिनरलाइजेशन। जो मिनरल्स प्रॉपर चाहिए हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को, तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये कारण रहता है ऑस्टियोमैलेशिया का, यानी कि बोन्स ब्रेक फास्टर दैन दे रीफॉर्म। ठीक है, आइए लक्षण समझते हैं ऑस्टियोमैलेशिया के क्या सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले प्रमुख लक्षण वही रहेगा, हड्डियों में दर्द, पेन इन बोन्स। हड्डियाँ दर्द करती हैं, बॉडी के अलग अलग हिस्सों की हड्डियों में दर्द रहेगा, और स्पेशली द हिप जॉइंट। सारा वज़न हमारे हिप जॉइंट को झेलना पड़ता है। हिप्स गेट वीक, जो हड्डियाँ के हिप्स की हड्डियाँ, तो वहाँ दर्द होगा। सेकेंडली ना, कई बार ऐसा होता है मसल भी वीकनेस महसूस करते हैं, मसल्स, मांसपेशियों में कमज़ोरी। अब इसका कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकता है, इसका कारण ऑस्टियोमैलेशिया भी हो सकता है, यानी कि दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोमैलेशिया। अच्छा, फिर स्वाभाविक है, हड्डियाँ वीक हो गई हैं तो क्या होगा, टूट भी जल्दी जाती हैं, बोन फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं। ऐसा आपने कहीं सुना, देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बंदा चल रहा है ना, अचानक से पाँव मुड़ गया,
पाँव मुड़ गया तो क्या हुआ, दर्द हुआ, सूजन हुई, एक्सरे करवाया, वहाँ फ्रैक्चर था, चाहे हेयरलाइन फ्रैक्चर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ हड्डी टूट गई है। ऐसा कई बार होता है, बहुत बार होगा, बार बार होगा, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। ये एक इंडिकेशन है, समझिए इस इशारे को, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। और कई बार चलने में भी दिक्कत रहती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, वॉक करने में मुश्किल लगती है, कमज़ोरी है, दर्द है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, एंड इंडिकेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, इसमें ना दवाओं की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन डाइट की बात भी ज़रूर करेंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी मैंने बताया आपको, नेचुरल सनलाइट से हम उसको कवर करें, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलती है, नेचुरल है, कुदरती है, उसका कोई तोड़ नहीं है ना। लेकिन डाइट में ना एक और मैं बताऊँ आपको, हमें मालूम है कैल्शियम लेना है, हमें ये भी मालूम है कि मैग्नीशियम भी लेना है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रूटीन डाइट में, कम से कम 1000 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1000 मिलीग्राम मैग्नीशियम डेली हमारी डाइट में होना चाहिए। तो हम रूटीन जो खाते हैं ना, उसके अलावा कुछ और डाइट में इंक्लूड करें, एक्स्ट्रा भी खाएं। एक्स्ट्रा में सप्लीमेंट्स जो नेचुरल कुदरती हैं, जिससे हमारे ऑस्टियोमलेशिया ना हो, हमारी बोन्स वीक ना हो, जिससे हमारे नॉर्मल जो रिक्वायर्ड मात्रा है ना, जो चाहिए मैग्नीशियम की डेली, वो फुलफिल होती रहे। इन शॉर्ट में बताऊँ कि जैसे नाश्ते के समय कुछ भी खाएं, लेकिन नट्स ऐड करें, आदत डालें। ये नोट कीजिएगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नट्स में आमंड्स आ जाते हैं, बादाम आ जाते हैं, वॉलनट्स आ जाते हैं, अखरोट कहते हैं, हेज़ल नट्स आ जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार के नट्स ज़रूर ऐड करें। वो ना मैग्नीशियम रिच रहते हैं, वो जो सप्लीमेंट का काम करेंगे, ठीक है। और साथ में ना चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। चिया सीड्स आजकल ट्रेंड बहुत चल पड़ा है ना, क्यों? क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च हैज़ शोन चिया सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना बोन का हिस्सा कह लें, कॉलेजन को इम्प्रूव करता है, उसकी बोन की ताकत को बढ़ाता है। तो चिया सीड्स सोक की हो ना 10 मिनट में, चाहे उसको सॉफ्टन करके लेमन वाटर के साथ ले सकते हैं हम डेली, गुनगुने पानी में साथ ले सकते हैं, अपने नाश्ते में ये भी एक ऐड करें। और साथ में ना कुछ सीड्स भी ऐड करें, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, ओवरनाइट सोक किए हुए ना, पानी में भिगो के रखे हुए, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ऐड करें, ठीक है। और लंच में दही का प्रयोग करें, कर्ड खा सकते हैं अपनी डाइट में, ज़रूर ऐड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, और भी डेयरी प्रोडक्ट्स हम अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। पनीर एक अच्छा सोर्स रहता है। एंड थर्ड इज़ प्रोटीन्स की मात्रा चाहिए हमें, 50% से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं बोन्स में, तो प्रोटीन्स फुलफ़िल करेगी, वो हमारी डाइट से फुलफ़िल करेंगे हम। कैसे? पीनट्स ले सकते हैं, रोस्टेड चना खा सकते हैं, टेस्ट भी रहता है और फ़ायदा भी होता है। रात को सोने से पहले दूध ले सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल के लें, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उसके अंदर हमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, उसके साथ हमें कैल्शियम भी मिल जाएगा, उसमें हमें जिंक भी मिल जाएगा, विटामिन B12 मिल जाएगा, और गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, राइट। ये सब अपने डाइट में ऐड करेंगे तो यकीनन जो डिटीरियोरेशन हो रही है ना हमारी हड्डियों की, बोन्स की हालत बिगड़ती जा रही है, उसको, उस प्रोसेस को हम धीमा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। साथ में लें ये होम्योपैथिक दवाएं, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉप की 3 से 4 दवाएं आपके सामने रखता हूँ, जो कि ना वीक बोन्स, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, इसको रोकेगा, सिम्टम्स में आराम आएगा, और ये जो प्रोसेस डिटीरियोरेशन का हो रहा है ना बोन्स का, वो स्लो करेगा। नंबर 1 है मेडिसिन एसोफेटिडा। एसोफेटिडा के ऊपर ना अलग से पूरा डिटेल में वीडियो है, देख लीजिएगा। ये हड्डियों में जान डाल देता है। वाकई में एसोफेटिडा कैन बी एडेड टू अवर लिस्ट ऑफ रेमेडीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा रहती है कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब। ये ना छोटी पोटेंसी से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म भी लेनी पड़े ना, दिन में 1 बार लें, 2 बार लें, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ कंडीशन, सिम्टम्स या लक्षणों के आधार पे दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्बोनिका एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है कैल्शियम का। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा होगी मर्कसोल, मर्क्यूरियस। ये भी ना इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको ना, वीकनेस के सिम्टम्स रहते हैं, रूमैटिक पेन्स होते हैं हड्डियों में, स्पेशली इन द चेस्ट, स्टर्नम बोन्स में, और बाकी हड्डियों में भी वीकनेस महसूस करते हैं, तो मर्कसोल कैन हेल्प। अगेन 30 दिन में 2 बार ले सकते हैं। और हड्डियों के लिए एक और महत्वपूर्ण दवा रहती है सिलिशिया। सिलिशिया का जिक्र अक्सर हो चुका है वीडियोस में, यहाँ याद रखें, मैं क्योंकि ऑस्टियोमलेशिया की बात कर रहे हैं, वीकनेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन एडल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो सिलिशिया जो नॉर्मली वी यूज़ इन आर क्लिनिक प्रैक्टिस, तो उसमें ना 12x टैबलेट्स अक्सर यूज़ करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप 12x टैबलेट्स ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 गोली, दिन में 2 से 3 बार, डिपेंडिंग अगेन अपॉन द कंडीशन, ठीक है। सिलिशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है, एक इम्पॉर्टेंट ना इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन का हिस्सा रहता है हड्डियों का, तो सिलिशिया भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी रेमेडीज़ की लिस्ट में।
ये प्रमुख 4 दवाएं हैं दोस्तों जो कि ना कमज़ोर हड्डियाँ, वीक बोन्स, सॉफ्ट बोन्स, नरम हड्डियाँ, ऑस्टियोमलेशिया के सिम्टम्स, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द बोन्स, उसको धीमा करेंगी, हड्डियों में जान डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा ना सिम्टम्स के आधार पे, वी ऑल नो, लक्षणों के आधार पे और भी दवाएं जुड़ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उसके सिम्टम्स। उसमें मैं आपको बताऊँ कैलकेरिया फॉस्फोरिका, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। कैलकेरिया फॉस्फोरिका जैसी कुछ नहीं है ना, हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा रहती है। लॉन्ग टर्म लेना है ना, एडल्ट्स में भी 3x टैबलेट्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, 4 गोली दिन में 2 बार, तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका कैन बी एडेड। अगर दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है, हड्डियों के भीतर जाके दर्द रह रहा है, पेन का सिम्टम अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, सिम्फाइटम ऐड करें। सिम्फाइटम बहुत अच्छा रोल अदा करती है, ऑस्टियोपोरोसिस में भी हेल्प करती है, और यहाँ भी ऑस्टियोमलेशिया के केसेस में भी इंप्रूवमेंट लाती है, सिम्टम्स में राहत मिलता है। सिम्फाइटम 200 CH दिन में 2 बार ले सकते हैं। एंड फाइनली फॉस्फोरस भी एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी रहती है, जहाँ ना बोन फ्रेजिलिटी हो गई है, फ्रेजाइल होगी, कमज़ोर होगी है, जल्दी टूट भी सकती है, ठीक है। और जो मैंने कंडीशंस बताई, सिम्टम्स की बात की ऑस्टियोमलेशिया की, वहाँ भी फॉस्फोरस कैन हेल्प। छोटी पोटेंसी में दें, ज़्यादा लंबा देर तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉस्फोरस इज एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना आप तक ये रेमेडीज़ का लाभ ज़रूर पहुँचा होगा। अपने बोन्स का ख्याल रखें, हड्डियों का ख्याल रखें। देखिए, समय के साथ दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसको हम रोक सकते हैं, उस प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। होम्योपैथी है तो होप है, बशर्ते जल्दी आएँ। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज़। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। फिर भी कोई डाउट है आज की वीडियो से ताल्लुक़, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।